नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED RSBI संस्थान लखनऊ। साथियों, आज का विषय है फ्रैक्शन, भिन्न। DED 4th सेमेस्टर यूनिट 7 के 7.1 में भिन्न क्या है, भिन्न के प्रकार क्या हैं, दशमलव भिन्न क्या है, इस पर चर्चा करने की बात की गई है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग शुरू करते हैं। भिन्न, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग लिए जाएं तो उसे भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे यदि कोई संख्या x/y के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं। यहाँ x और y को पूर्णांक संख्या है। x और y कोई पूर्णांक संख्या है। भिन्न को अंग्रेजी में हम फ्रैक्शन कहते हैं। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, जब दो या दो से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में रखा जाता है तब भिन्नों के इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे छोटा भिन्न सबसे पहले तथा सबसे बड़ा भिन्न सबसे अंत में लिखा जाता है। अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, जब दो या दो से अधिक भिन्नों को घटते क्रम में सजाया जाता है अर्थात लिखा जाता है तब भिन्नों के इस क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे बड़ा भिन्न सबसे पहले तथा सबसे छोटी भिन्न अंत में लिखी जाती है, उतरते क्रम में लिखते हैं। अब आगे चलते हैं मित्रों, भिन्न के प्रकार की तरफ। भिन्न के मुख्यतः 3 प्रकार माने गए हैं। साधारण भिन्न, दूसरा दशमलव भिन्न और तीसरा सतत वित्तत भिन्न। पहले देखते हैं साधारण भिन्न। जब किसी संख्या का पूर्ण भाग किसी संख्या में नहीं जाता तो उसे हम साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे 4 में 5 से भाग दिया जाए तो इसका पूरा भाग नहीं किया जा सकता, अतः 4/5 एक साधारण भिन्न है। साधारण भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, तीसरा मिश्रित भिन्न। तो पहला इसमें भी देखते हैं उचित भिन्न। ऐसे भिन्न जिसमें हर अंश की अपेक्षा छोटा हो। कहने का तात्पर्य जिसका हर छोटा हो अंश से, उसे साधारण भिन्न कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे 2/5, यहाँ अंश 2 है, हर 5 बड़ा होगा और अंश 2 छोटा है उससे। ऐसे ही और देख लें, कोई संख्या ले लें 3/11 या 7/9। दूसरा इसमें था अनुचित भिन्न। अगर हम लोग अनुचित भिन्न की तरफ चलते हैं, ऐसे भिन्न जिसमें अंश हर की अपेक्षा बड़ा होता है। उदाहरण स्वरूप 7/4, 11/3 या 48/5। यहाँ पे अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। मिश्रित भिन्न, ऐसा भिन्न जिसमें साधारण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण हो तो उसे मिश्रित भिन्न कहा जाएगा और अनुचित भिन्न को हल करने पर मिश्रित भिन्न प्राप्त होता है। अब भिन्न के प्रकार में दूसरा जो प्रकार था दशमलव भिन्न, उसको देखते हैं। दशमलव भिन्न ऐसा भिन्न होता है जिसका हर 10 या 10 की कोई घातों के रूप में हो, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो यदि अंश में हर से भाग दिया जाए तो दशमलव में प्राप्त राशि दशमलव भिन्न कहलाएगी। उदाहरण स्वरूप 6/10, 12/100, 528/1000, 3/4 अथवा 4/5। दशमलव भिन्न के प्रकार। दशमलव भिन्न भी 2 प्रकार की होती है। साधारण आवृत्ति दशमलव भिन्न और दूसरा मिश्रित आवृत्ति दशमलव भिन्न। तो पहला देखते हैं साधारण आवृत्ति दशमलव भिन्न। ऐसा भिन्न
जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों को पुनरावृत्ति होती है उसे साधारण आवृत्ति दशमलव भिन्न कहते हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ दूं। ऐसा भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है उसे साधारण आवृत्ति दशमलव भिन्न कहते हैं। उदाहरण स्वरूप 3.15151515 या ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ दशमलव के बाद 1.5 की पुनः पुनः आवृत्ति हो रही है। अब दूसरा इसमें देखते हैं मिश्रित आवृत्ति दशमलव भिन्न। ऐसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद 1 या 2 अंकों के बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति होती है उसे मिश्रित आवृत्ति दशमलव भिन्न कहते हैं। उदाहरण स्वरूप 0.2434343434 ऐसे ही आगे बढ़ते जाए। तीसरा सतत वित्तत भिन्न। इस प्रकार की भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती क्योंकि इसके अंश और हर में कोई निश्चित नियम लागू नहीं होता। उदाहरण स्वरूप 1/2/3/4/5 या कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई निश्चित आवृत्ति नहीं। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा देख लें कि साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न के प्रश्न हल करने की ट्रिक्स क्या होगी, प्रश्न हल करने के तरीके क्या हो सकते हैं, उसको देखें। तो अगर हम लोग पहले तरीके की तरफ चले, यदि A/C B/C E/F अथवा G/H में हर तथा अंश के अंतर बराबर हों, अर्थात B - A = D - C = F - E = H - G, तो जिसका अंश सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे बड़ी होगी तथा जिसका अंश सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। दूसरी ट्रिक देखें। जब भिन्नों का अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी तथा जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। इसकी तीसरी विधि देखें। जब भिन्नों का हर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा तथा वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। चौथी, यदि 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में अंश हमेशा हर से छोटा एवं अंश और हर के बीच का अंतर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। अगले ट्रिक पे चले। यदि 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में अंश हमेशा हर से बड़ा हो एवं अंश और बीच के उनके दोनों के बीच का अंतर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा। ट्रिक 6, जब मिश्र भिन्नों का योगफल या अंतर ज्ञात करना हो तो निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। AC + B/C + DE + E/F - GH + H/L बराबर छोटे कोष्टक में A + D - G कोष्टक बंद प्लस दूसरे छोटे कोष्टक में B/C + E/F - H/L कोष्टक बंद। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से भिन्नों को किया जा सकता है, इनके बारे में जाना जा सकता है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा, समझ आया, इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमसे बता सकते हैं, किसी भी समस्या में पूछ सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।